नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, हमारे देश में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। बहुत से लोग, मैं तो ये कह रहा हूं, न जाने कितने लोग होंगे ऐसे जिनको केवल जानकारी है। हमारे अगर देश की आबादी अगर करीब 140 करोड़ है, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि 1 करोड़ लोगों को यह जानकारी नहीं होगी उनमें से कि हर इंसान को पितृदोष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नहीं पता होगा, आप पूछिए। लेकिन हमारा उद्देश्य है लोगों को जागृत करना, क्योंकि एक ऐसा मुहूर्त आ रहा है जो लोग घर परिवार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। घर परिवार की समस्या समझ रहे हैं, वंश की वृद्धि नहीं हो रही, परिवार में मनमुटाव चल रहा है, कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, या फिर हमारे व्यवसाय में इस तरह से गिरावट आ रही है कि ये मान लो कि हमारा ना जो प्लानिंग थी, पूरी स्थिति हमारी एकदम अस्त व्यस्त हो गई है। बच्चे हमारा विरोध करने लग रहे हैं, पति पत्नी में हमेशा अनबन रहती है, या फिर परिवार में हमेशा कलह का माहौल रहता है। तो ऐसे लोगों को पितृदोष की पूजा करानी चाहिए, और जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उन्हें काल सर्प दोष की भी पूजा करानी चाहिए। पितृदोष की पूजा हर पुरुष को करानी चाहिए, और जब पुरुष करा लेते हैं पितृदोष की पूजा, तो उस पूरे परिवार में उनकी माता के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके पत्नी के लिए, और उनके मतलब बच्चे, लड़के लड़कियां दोनों के लिए वो पूजा बहुत सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और यह माना जाता है कि जो उनके बच्चों की कुंडली में ऐसे दोष होते हैं, वो दोष भी कुछ समय के लिए खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बेटी की शादी हो जाएगी, बेटी पे जो पितृदोष था वो लगभग समाप्त हुआ, मतलब आंशिक रूप से रहा। अब उसका निवारण होगा उसके पति के घर पर। और जो आपका पुत्र है, पुत्र पे से भी आपका जो पितृदोष था, पितृदोष की वजह से उसे राहत मिली, और आगे वो पूजा कराएगा, अपनी पत्नी के साथ करा सकता है वो पूजा। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा योग है जो हमें मतलब कहते हैं ना मनोवांछित फल मिलने वाला है? इस तरह के दोषों से मुक्ति का बैसाख, अब आप जानते हैं हिंदी का महीना जो बैसाख का महीना होता है, ये इस तरह का महीना होता है कि इसमें ज्यादातर ऐसे कार्य किए जाते हैं कि जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, मतलब भगवान ने ना हम लोगों की इच्छा के अनुसार पहले से ही ऐसे क्या बोलते तिथि या मुहूर्त बना के रखे हैं कि हम लोग अपने उद्देश्यों को पा सकें। बहुत से लोग होते हैं नहीं विश्वास करते, वो बाद में विश्वास करेंगे, हमें उनकी बात नहीं करनी है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया 22 तारीख की, 22 अप्रैल की, मतलब अब ये देखिए अक्षय तृतीया, पहले तो मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं। अक्षय तृतीया मतलब क्या है? अक्षय तृतीया का मतलब एक तरह से हम एक ऐसा अनुमान लगाते हैं जो शास्त्रों के अनुसार है कि जो भागीरथ ने जाने कितने वर्षों तक तपस्या की, तब कहीं जाके गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई। मतलब पृथ्वी पर गंगा जी जब आई थी तो वो अक्षय तृतीया का त्योहार था, ये माना जाता है। और जिससे जो भागीरथ के जो पूर्वज थे, जो कपिल मुनि के श्राप से पूरा वो राख हो गए थे, ढेर हो गए थे, गंगा जी के आने के पश्चात ही उनकी आत्माओं को शांति मिली थी। तो हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि इस दिन गंगा जी में डुबकी लगाने से, मात्र डुबकी लगाने से हमारे पाप सब नष्ट हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? केवल डुबकी लगाने से जब इतना बड़ा कार्य हो रहा है, तो जो लोग पितृदोष और काल सर्प दोष की पूजा कराने वाले हैं, वो सोचिए किस तरह का लाभ मिलने वाला है उन्हें। और वो लाभ जो इंसान पूजा कराता ना, उसे खुद पता रहता है कि पहले मेरी कैसी स्थिति थी और अब मेरी कैसी स्थिति हो रही है। पहली बात बताई मैंने आपको। तो इसीलिए जैसे कि अगर मैं त्र्यंबकेश्वर की बात करता हूं, त्र्यंबकेश्वर में माता गोदावरी हैं, और गोदावरी माता की वजह से वहां पर कुशावर्त तीर्थ है, जिसे तीर्थराज बोलते हैं, तीर्थों का राजा, तीर्थराज कुशावर्त कुंड। वहां पर अगर आप स्नान कर रहे हैं 22 तारीख को, तो ये मान लो वो आपका जीवन पूरी तरह से एकदम सफल हो गया, सौभाग्य प्राप्त हो गया आपको, अगर कुशावर्त तीर्थ में अगर आपने स्नान किया 22 तारीख को। ठीक है, तो इस दिन जब आप पूजा कराएंगे काल सर्प दोष की, तो उसके पश्चात भी स्नान करने के पश्चात आपने पूजा करवाई, भगवान गणेश जी का जो
वहां पे पूजा होती है, वंदना होती है, ठीक है, पुण्यवाचक जो वंदना होती है, सर्वोत्तम योग मिलने वाले हैं। ये मान लो कि इस दिन पूजा कराने के पश्चात ना आपने अपना भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। ये नोट कर लो आप, मैं दावे से कह रहा हूं इस बात को, पहली बात। दूसरी बात, पितृदोष की पूजा कराने के लिए, पितृदोष की पूजा 20 तारीख को शुरू होगी, 20, 21, 22, 20 तारीख को पूजा शुरू हो रही है, 21 को भी होगी, 22 को भी होगी, मतलब तीसरे दिन पुण्यवाचक वंदना गणेश जी की आपकी 22 तारीख को ही होने वाली है। समझ रहे हैं आप? और सुनिए एक और महत्वपूर्ण बात, शास्त्रों को, अगर हम शास्त्रों की बात करें तो अक्षय तृतीया वाले दिन, अक्षय तृतीया वाले दिन यह माना जाता है कि जो नर और नारायण थे, नर और नारायण पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे, मतलब पैदा हुए थे, मतलब उनका अवतार हुआ था, पृथ्वी पर नर नारायण का अवतार हुआ था। अब देखिए, जब आप 20 तारीख को और 21 तारीख को जब पूजा कराएंगे ना, जब 20 और 21 तारीख को पूजा कराने वाले हैं, तो पितरों की पूजा होगी नारायण बलि, मतलब पितरों की पूजा के लिए जो नारायण होते हैं वो आपके पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। मोक्ष प्रदान कौन करेंगे? नारायण। सुनिए, दूसरा, जो दूसरे दिन आपकी पूजा होगी, नागबली की पूजा होगी, उसमें अगर आपके परिवार में से, खानदान में से किसी ने भी यदि नाग को मारा है, नाग को मारने में मदद की है, या फिर नाग को मरते हुए देखा है, तो उसकी आत्मा को शांति करने के लिए और ऐसी आत्माओं को मोक्ष प्रदान करने के लिए स्वयं मुक्ति कौन देंगे? नारायण। आपने 20 तारीख को पूजा की, आपने 21 तारीख को पूजा की, और 22 तारीख को वो ऐसा मुहूर्त है जिस समय नर नारायण पृथ्वी पर अवतार हुआ था उनका, मतलब सीधा जो आपने पूजा की है पितृदोष की, वो पूजा के माध्यम से आपकी पूजा नर नारायण के द्वारा एकदम मोक्ष प्राप्त, मतलब आपने अपने इस जीवन को पूरी तरह से धन्य बना लिया। आप समझ रहे? ये छोटा मोटा मुहूर्त नहीं है, अक्षय तृतीया छोटा मोटा मुहूर्त नहीं है। हर हिंदुस्तान के हर राज्य में किसी ना किसी नाम से माना जाता है, जैसे कि इसे राजस्थान में बोलते हैं आखा तीज, वैसे इसे बोलते हैं अक्षय तृतीया। तो दोस्तों 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख, ये 3 दिन पितृदोष की पूजा होगी। 3 दिन पितृदोष की पूजा होगी, और तीनों दिन पूजा के पश्चात 22 तारीख को जब आपकी पूजा होगी, उसी दिन नर नारायण का एक तरह से, जब हम आज की भाषा में बोलें तो उनका एक जन्मदिन है, क्योंकि उसी दिन अवतरित हुए थे, उसी दिन अवतार हुआ था, गंगा माता का अवतार हुआ था। मतलब ये मान लो कि इस दिन मुहूर्त का विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। तीसरी वजह बता रहा हूं दोस्तों, तीसरी वजह ये बता रहा हूं, घर परिवार में कलह रहती है, घर परिवार में अशांति रहती है। यह माना जाता है कि घर परिवार में जब कलह वगैरह होती तो कुछ ना कुछ वजह होती हैं। यह माना जाता है कि अक्षय तृतीया वाले दिन ही जो अन्नपूर्णा माता है उनका जन्म हुआ था, अन्नपूर्णा माता का। ठीक है। अच्छा, एक और फैक्ट देखिए कि यह भी बताया जाता है कि जब पांडवों को वनवास हुआ था, जो अज्ञातवास हुआ था, उसमें उन्हें एक अक्षय पात्र दिया गया था जिसमें से खाना कभी खत्म नहीं होता था जब तक द्रौपदी खाना नहीं खा लेती थी। मतलब अगर उस दिन आपने पूजा करवाई है, उस दिन पूजा करवाई है, तो आपके पितरों को डायरेक्ट मोक्ष मिला। आपने कुशावर तीर्थ में स्नान किया तो आपकी आत्मा पूरी तरह से पवित्र हो गई, आपका उद्देश्य पूरा हुआ, और उसके बाद जो परिवार में जो कलह चल रही थी या फिर खान पान की आपके ऊपर जो समस्या थी, वो समस्या आपकी सारी खत्म होने वाली हैं। स्वयं नर नारायण आ रहे हैं, स्वयं नर नारायण आ रहे हैं आपके जो पूर्वज थे उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए। अब आप खुद बताइए कि ऐसा कौन सा त्योहार होगा, ऐसी कौन सी तिथि होगी, ऐसा कौन सा मुहूर्त होगा जिस समय आपके पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए नर नारायण स्वयं आ रहे हैं। और गंगा माता का अवतरण हुआ है, तो इसका मतलब यह कि जैसे साउथ में जाएंगे ना, तो साउथ में गोदावरी माता को गंगा का अवतार माना जाता है, गंगा का ही रूप माना जाता है। मतलब साउथ की गंगा बोलते हैं गोदावरी माता को। और जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थों में तीर्थों का राज कुशावर्त कुंड को माना जाता है, कुशावर्त कुंड को, क्योंकि इसके पीछे एक और वजह है।
वो वजह ये है कि वहां पर साक्षात रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पर साक्षात रूप से विराजमान है, त्रिदेव विराजमान है त्र्यंबकेश्वर में। और कुशावर तीर्थ में जब आप स्नान करते, क्योंकि कुशावर कुंड ऐसा कुंड है, मान्यता है कि जब गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप लगा था तो उनके पाप जो मतलब उनके पाप शांत हुए थे, मतलब उनके पाप पूरी तरह से खत्म हुए थे, वो इसी कुंड में स्नान करने के पश्चात उनके पाप खत्म हुए थे। तो ऐसे कुंड में स्नान करने के पश्चात जब आप पूजा कराते हैं, क्योंकि जब आप पितृदोष की पूजा कराते हैं ना तो 3 दिन रहेंगे, 20 को भी उसी कुंड में स्नान करना है, 21 को भी करना है, 22 को भी करना है। और 22 को नर नारायण स्वयं आपको वरदान देने आ रहे हैं, क्योंकि आपने कुशावर तीर्थ में स्नान किया है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, पूजा को पूजा की तरह ही किया जाता है। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम ठग लिए गए, लेकिन वाकई में ठगे तो हम खुद ही जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपके साथ एक लास्ट वीडियो शेयर किया है। दोस्तों आने वाली मेरी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि हम ना अपने मन से ही हम कहते हैं ना, गरीब भी हम होते हैं, अमीर भी हम होते हैं, प्रजा भी हम हैं, राजा भी हम हैं, हम अपने मन से हैं। और किस तरह से पूजा कराते हैं वो हमारी जो मनोवृत्ति है ना उसके ऊपर निर्भर करता है। बताने जा रहा हूं अगली वीडियो में आपको कि आप जो पूजा करा रहे हैं उससे आपका कौन सा भाव प्रकट हो रहा है। आप प्रजा हैं या राजा हैं, प्रजा रहेंगे या राजा बनेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हर हर महादेव।